नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। थाना कटघर क्षेत्र के लाजपत नगर में स्थित रॉयल हॉस्पिटल में कंपाउंडर द्वारा एक 6 माह के बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम करके अपना रोष व्यक्त किया। थाना कटघर क्षेत्र के लाजपत नगर में रविवार को रॉयल अस्पताल में एक 6 माह के बच्चे की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। मृतक बच्चे के परिजनों ने अस्पताल के कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया तथा सड़क जाम कर अपना रोष प्रकट किया। कटघर क्षेत्र के पीतल बस्ती देवापुर निवासी राजू सैनी मजदूरी का कार्य करता है। राजू के 6 माह के पुत्र पीयूष की तबीयत अचानक शनिवार को खराब हुई तो बच्चे को परिजनों ने लाजपत नगर के रॉयल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अस्पताल के डॉक्टर फरीद की देखरेख में बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था और बच्चे की तबीयत भी ठीक हो चली थी। रविवार की सुबह अचानक बच्चे की तबीयत खराब होने लगी तो डॉक्टर की नामौजूदगी में अस्पताल के कंपाउंडर ने डॉक्टर फरीद से पूछकर बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, जिस पर बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मृतक बालक के परिजनों ने कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करा कटघर थाने ले आई, जहां मृतक बच्चे के परिजनों और डॉक्टर फरीद के बीच समझौता हो गया। समझौता होने के कारण कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। गौर करने की बात यह है कि मात्र चंद रुपयों की लालच में लोग हंगामा करने को एक ट्रेंड बना चुके हैं। अब आप ही बताएं कि चंद रुपयों में मौत का सौदा कितनी आसानी से निपटाया गया। क्या मात्र 6 वर्ष के बालक पीयूष की जान की कीमत ये चंद रुपए थे? कंपाउंडर की गलती को चंद रुपए से कैसे सफाई से धो डाला गया? गंभीर विषय ये है कि निजी अस्पतालों में बिना डिग्री वाले कंपाउंडरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो एक गंभीर व सोचनीय विषय भी है। अगर जल्द ही इस गंभीर विषय में सोचा न गया और उचित कदम न उठाया गया तो न जाने कितनी और मौतें इस लापरवाही में जा सकती हैं। मेरा नाम राजू सैनी है। जी राजू, क्या मामला है, क्यों हंगामा हो रहा है? हमारा बच्चा 8 बजे तक नॉर्मल था, तो हमने 8 बजे पेट चल गया थोड़ा, हमने कंप्यूटर था उससे बुलाया था, अगर हमारे बच्चे का पेट चल रहा है, हाथ पे ठंड हो रहे हैं, फिर कह रहे थे ये नॉर्मल आए देखने, कह रहे नॉर्मल है। फिर उसके बाद 1 मिनट बाद गए, फिर कह रहे आगे फिर चले गए देख दाख के। फिर इन्होंने इंजेक्शन मंगवाया, वो लगाया, उससे कुछ नहीं हुआ, दूसरा इंजेक्शन लगाया इन्होंने। उसके बाद इंजेक्शन लगाते मुँह में पानी डाला और लोंडा खत्म हो गया। और हम इनसे कह रहे पड़ोस में बेड पे पड़े थे मरीज, वो कह रहे थे लोने भाई जान है दिखा लो, दिखाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर दिखाने जगह हॉस्पिटल के अंदर और बंद होकर बैठ गए। हम बाहर निकलने हैं तो हमारे ऊपर मार लाते मुँह से बजा रहे हैं और पुलिस को बुला रहे हैं। कौन लोग मारपीट कर रहे हैं? जो कंपाउंडर है यहाँ के। डॉक्टर से मिले? डॉक्टर के पास बच्चे कॉल कर रहे हैं, डॉक्टर अभी तक नहीं आए। इंजेक्शन और बच्चे को देखा किसने था, कंपाउंडर ने या डॉक्टर ने? कंपाउंडर ने। वो कंपाउंडर कह रहे हैं डॉक्टर की मर्जी से। थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में कोसी नदी में नहाने के लिए गया युवक अचानक डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों द्वारा काफी देर तक तलाश करने के बाद उसका शव मिल सका। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के अवसर पर चंद्रनगर स्थित जिला कार्यालय पर भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस जोशो खरोश के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को मिटाने की शपथ ली थी और इसी को लेकर वो दिल्ली के विधानसभा चुनावों में उतरे और उन्हें सफलता भी हासिल हुई। कार्यकर्ताओं ने उनके तस्वीर को मिठाई खिलाई। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने शपथ भी ली और कहा कि वो मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश से भी भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। इस दौरान जिला संयोजक गुरविंदर सिंह, जबर सिंह, मुशाहिद हुसैन, हरिओम शर्मा, मीणा भारद्वाज, गिरीश भट्ट, अनिल बिश्नोई, सुनील चौधरी, कमलदीप शर्मा, मनोज कुमार, कपिल गुप्ता, नईम आजमी, महमूद खान, गफ्फार, अभिषेक बिश्नोई, मुकेश पाठक, पवन कुमार, फरहान, कासिम खान, फरहान आदि लोग मौजूद रहे।
जी आज केजरीवाल जी का जन्मदिन है, इसे हम भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी आपने देखा इसी सिलसिले में यहाँ पर मिष्ठान वितरण भी हुआ और मेन चीज़ तो ये है कि भ्रष्टाचार भूले नहीं और इसको एक दिवस के रूप में हम चाहेंगे इसे एस्टेब्लिश किया जाए कि आज के दिन हर व्यक्ति संकल्प ले कि ना तो भ्रष्टाचार मैं करूँगा, तो इसको इसलिए इस रूप में चाहते हैं कि आज के दिन को लोग याद करें कि केजरीवाल जी का जन्मदिन जो है उसको भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस के रूप में याद किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति आज यहाँ पे शपथ ले, ना तो मैं किसी प्रकार की कोई रिश्वत लूँगा ना दूँगा। भ्रष्टाचार को हटाने का तरीका यह है, जब तक जनता जनार्दन इसके लिए तैयार नहीं होती तब तक हम लोगों का शोषण एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। इसीलिए आज हम इसको इस रूप में मना रहे हैं और आपने देखा कि बड़ी संख्या में हमारे साथी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये शपथ आज हम सब लोग लेंगे। अभी यहाँ खड़े थाना छजलैट क्षेत्र में एक युवक की करंट लग जाने से मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक बिजली के तार जोड़ने के लिए खंबे पर चढ़ा था कि अचानक ही लाइट आ गई। थाना छजलैट के कीरतपुर गांव में उस समय एक व्यक्ति की मौत हो गई जब वो खंबे पर चढ़कर बिजली का तार जोड़ रहा था। बताते चलें कि चरण सिंह नाम के व्यक्ति ने पहले उसी युवक से कहा था कि उसका तार काट दे, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने उससे कहा कि वो उसको खर्चा दे देगा, तार दोबारा से जोड़ दे। इस समय बिजली नहीं आ रही है, जिसे सुनकर सुरेंद्र लालच में आ गया और खंबे पर चढ़कर तार जोड़ने लगा। अचानक ही बिजली आने के कारण वो करंट की चपेट में आकर नीचे आ गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सुरेंद्र के परिजनों ने चरण सिंह के खिलाफ थाना छजलैट में मामला दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि चरण सिंह द्वारा चोरी की बिजली का प्रयोग किया जा रहा था और पहले इसी कारण उसने तार कटवाया और बाद में सुरेंद्र को खंबे पर चढ़ाकर तार जोड़ने के लिए कहा। तो वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके सुरेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया तथा पोस्टमार्टम के बाद शव को सुरेंद्र के परिजनों के हवाले कर दिया गया। इस मामले की जांच थाना छजलैट पुलिस द्वारा की जा रही है। बताते चलें कि पुलिस द्वारा जांच के दौरान आए तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। अरे क्या नाम है? राजेश। हाँ, क्या हुआ? देखो साहब, उसकी चल रही थी लिसाई चतर सिंह की। उसके छत के ऊपर लाइन कर रही थी 11,000 11,000 के जब तार हो जाते जो लिसाई करने के लिए मिस्त्री वहाँ जाएगा तो बोले पहले हमारी लाइन शॉर्ट करो, अच्छा, मतलब बिजली के लिए हमारे जो उसे शॉर्ट करो। तो कोई नहीं, वो बच्चा था लेकिन तंदुरुस्ती में था, होना था, उसे किसी लफ्ज़ से बहकाया कि यार ये हमारी लाइन काट दे। तो पहले तो वो लाइन कटवा दी उससे। फिर जो है शाम को जब काम ख़त्म हो गया और अब ये फ्यूज जोड़ दे, अच्छा, उस लड़के को फ्यूज जुड़वाने फिर उस खंभे पे चढ़ा दिया गया। वो इतने फ्यूज जोड़े थे, इतनी लाइट आ गई और वहाँ से ही जो है रिपोर्ट लिखवा दी आपने? हाँ। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? चरण सिंह के खिलाफ। तो उसकी मौके में मौत हो गई? अस्पताल में? मौके भी वैसे गया तो अस्पताल तक, लेकिन मौत तो तुम जगह भी समझो। लेकिन क्या नाम है उसका जिम्मेदार? सुरेंद्र सिंह। कांवरिया कर्फ्यू के चलते रोडवेज विभाग को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। बताया जाता है कि प्रतिदिन रोडवेज को इससे 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। कांवड़िया कर्फ्यू के चलते जहां सड़कों पर केसरिया रंग भरपूर दिखाई दे रहा है, तो वहीं बस अड्डों पर भी केसरिया रंग में भोले नजर आ रहे हैं। वहीं आस्था के आगे सरकारी मशीनरी भी फेल होती नजर आ रही है। बात परिवहन विभाग की हो रही है। कांवड़िया कर्फ्यू के चलते सड़कों पर परिवहन विभाग की बसें नहीं चल पा रही और अभी तो पूरा अगस्त महीना बाकी है। रोडवेज अधिकारियों की माने तो रोजाना विभाग को 10 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन चंद्रनगर स्थित कार्यालय पर मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की शपथ भी ली गई।
अनिल पुत्र दयाराम निवासी पिपटपुरा थाना मुंडा पांडे कोसी नदी में नहाने के लिए गया था और अचानक ही वो किसी समय नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन काफ़ी देर बाद उसे ढूंढने के लिए गए तो नदी के किनारे उसके कपड़े दिखाई दिए। इसके बाद उसके परिवार में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी नदी के पास आ गए और उसके शव को ढूंढने लगे। तो इसी दौरान पता लगा कि दूसरे किनारे पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है। जब पहुंचकर देखा तो वो अनिल का शव था। इसके बाद मामले की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अनिल के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भेज दिया। कोई फोटो कोई उनका क्या नाम आपका? सुनील। सुनील जो मरे ये कौन है आपके? सर भाई है मेरे। कैसे मौत हुई उनकी, क्या क्या है पूरी बात? सर ये 5 बजे तक तो भरी थे। 5 बजे के बाद में ये निकले कोसी की तरफ। उसके बाद में पता नहीं चला सर हमें, तो हमने फिर ढूंढा। तो ढूंढने के बाद फिर हम गए थे नदी पर ढूंढने के लिए। सारे रिश्तेदारों को पता करा, रिश्तेदारों में कहीं भी नहीं मिला ये। उसके बाद में फिर हम ढूंढने के लिए निकले तो कोसी पे सारे कपड़े पड़े थे इसके नदी पे। तो कपड़े देख के मैंने पहचाना इसको कि मेरा भाई था ये। तो उसके बाद मैंने हंगामा किया तो सारे लोग गांव के आ गए थे। तो सारे गांव के लोगों ने ढूंढवाया था उसको। कहाँ पे? जी धतुरा मेगा नगला। क्या नाम है इनका? अनिल और नाम का पिताजी का? दयाराम। कहाँ पे रहते हैं? धतुरा मेगा नगला थाना मुंडा पांडे। प्रधानमंत्री की यूएई की यात्रा से लोग काफ़ी खुश हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से वो लोग चुप हो जाएंगे जो उनको मुस्लिम विरोधी बताते हैं। इस बात पर फुरकान हुसैन द्वारा विस्तार से प्रकाश डाला गया। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का इजहार हमने किया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यूएई की यात्रा के लिए मुस्लिम समाज को संदेश दिया है, इससे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश गया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो ये पहल की है, इससे पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा संदेश जाएगा। जो सांप्रदायिक ताकतें भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ होकर वोट बैंक हासिल करना चाहती थी, आज उन ताकतों को नरेंद्र मोदी जी ने ये यात्रा से काफ़ी आहत पहुंचाई है उन लोगों को कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक बताकर अपना वोट बैंक हासिल करना चाहते थे। आज पूरे देश के मुसलमान हम लोग खुश हैं। हमें बहुत खुशी का इजहार है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री आज यूएई की जामा मस्जिद में जाकर माथा टेकेंगे और ये संदेश देंगे कि मैं सभी धर्मों के साथ हूँ और सभी धर्मों के साथ लेकर मैं काम कर रहा हूँ और सभी धर्मों से मैं मेल जोल कर ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों की पार्टी है, सबको साथ लेकर काम करती है। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है जब से हमने ये संदेश सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा में निकले हैं और कल जाकर ये जामा मस्जिद पे माथा टेकेंगे अपना और इस देश को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देंगे। इसी के साथ साथ मैं एक अपील और करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से 23 और 24 तारीख को शिव भक्तोगाम भंडारे का आयोजन किया हमने, जो ये पुराने रोडवेज पर हम लगाएंगे और ये संदेश देंगे कि सारे पूरे शहर के हिंदू मुस्लिम एकता का ये संदेश होगा कि हम लोग भाईचारे की या राजनीति करते हैं, सभी हिंदू मुस्लिम लोगों को साथ लेकर चलते हैं। इस भंडारे के माध्यम से हम शहर में अमन अमान चाहते हैं और भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर भाईचारे से त्यौहार मनाना चाहते हैं। यही हमारा संदेश। पंचायत चुनाव के आते ही देहात क्षेत्र की राजनीति शुरू हो गई है। कुछ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर अपनी बात रखी और कहा कि ग्राम प्रधान ने बीएलओ की मिलीभगत से काफी लोगों के वोट काट दिए हैं। पंचायत चुनाव के नज़दीक आते ही ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति गरमाने लगी है। इस दौरान अब वोट बढ़ाने और वोट कटवाने का सिलसिला
शुरू हो चुका है। मामला थाना कुंदरकी के गांव इमरतपुर का है। बताया जाता है कि सन 2010 में इस गांव के 2800 वोट थे, लेकिन इनमें से अब 2000 वोट ही रह गए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि ग्राम प्रधान द्वारा बीएलओ की मिलीभगत से जिंदा लोगों के ही वोट कटवा दिए गए हैं और उन्हीं लोगों के वोट बचे हैं जो मौजूदा ग्राम प्रधान के फेवर के लोग हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो सरकारी मशीनरी और राजनीति एक होकर अब नया सिस्टम शुरू करने की फिराक में है। इसी को लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे और अपना विरोध जताया। इस दौरान लोगों को देखते हुए पुलिस आदि की भी व्यवस्था की गई थी, जिन्होंने काफ़ी देर तक ग्रामीणों को समझाया और न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया, लेकिन ग्रामीण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ग्रामीणों की संख्या भी इतनी थी कि पुलिस बल उनके सामने कम नजर आ रहा था। बताते चलें कि अब चंद दिनों बाद ही ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन दोनों ही पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं। लेकिन अगर बीएलओ द्वारा मौजूदा जनप्रतिनिधियों से मिलकर वोटों को काटने का सिलसिला किया जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। अगर ऐसा होता है तो कुछ ही दिन बाद देखने को मिलेगा कि जो लोग अपने आई कार्ड, परिचय पत्र लेकर आएंगे और उनको लिस्ट में अपना नाम दिखाई नहीं देगा, जबकि वो मौजूद रूप से जिंदा होंगे और वोट डालने के लिए भी समय पर पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति को लेकर प्रशासन आने वाले समय में क्या रणनीति अपनाएगा, इसका फैसला तो जिला प्रशासन ही करेगा। मेरा नाम मोहम्मद जावेद पाशा। क्यों आए हो यहाँ पर? हम आए हैं इसलिए क्योंकि हमारे गांव से हिंदू और मुस्लिम सभी भाइयों के 1200-1300 वोट काट दिए गए हैं और जो खुर्शीद प्रधान है इस टाइम मौजूदा, उसने एक ऐसे आदमी को रिश्वत देकर और अपनी ससुराल से हुसैनपुर गांव से बिस्कुट फैक्ट्री पे से वोट 250-300 बढ़वा दिए गए हैं। और वो विपक्ष में जो गांव में कैंडिडेट खड़ा होना चाहते हैं उनके तो घर वालों के और उनके जो परिवार के विद फैमिली सारे वोट काट दिए गए हैं, ताकि वो उसके कदम जमील अहमद सहायक जो निर्वाचक विवेकानंद पे उनका कोई ऑफिस है, उनको रिश्वत दी है, मोबाइल दिया है, ये उन्होंने देकर और ये कार्य किया है। क्या नाम है चाचा तुम्हारा? फूल है। क्या परेशानी है बताइए। परेशानी ये है जैसे गरीब लोगों को ये मिले, समाजवादी पार्टी के पैसे मिलते हैं 5000 मिले तो 300 से पकड़वा दिए, बाकी अपनी जिम्मेदारी। 60 साले भी 60 साल में अब सुन रहा हूँ, जब क्या मतलब 2400 रुपये मिले या 2500 रुपये मिले तो 300 से पकड़वा दिए निकालने वाले को और बाकी अपनी जिम्मेदारी लिए। सारे गाँव में ऐसे ही कर दिया। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का खुर्शीद। शिकायत की इसकी इससे पहले कभी कोई सुनवाई ना हुई। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अभी तक। सावन मास के तीसरे सोमवार से पहले रविवार को लॉयनेस क्लब नवीन की सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा कांवरियों के स्वागत के लिए एक पंडाल लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा कांवरियों को सेवा भाव के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान बताया गया कि कांवरिये काफ़ी दूर से कांवर लेकर आते हैं, जिनकी सेवा के लिए क्लब की सदस्यों द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भंडारे के दौरान जलपान आदि की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। आने वाले सभी कांवरियों को अन्य लोग भी उनके साथ मिलकर जलपान करा रहे थे। इस दौरान कांवर को थामने तथा रखने आदि की भी व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्लब की अध्यक्षा शीतल अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, सविता चौरसिया, अनीता चौरसिया, प्रियंका गुप्ता, मधु बंसल, ममता रस्तोगी, उषा ढल, अनीता अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। ये हमने नवीन क्लब की तरफ से कांवड़ सेवा रखी है। कांवड़ियों के लिए भंडारा लगाया है, उनको रोक रोक के खाना खिला रहे हैं। यहाँ पर मीठा बनाया है, कुछ नमकीन बनाया उनके खाने के लिए, पकौड़ी है, मूंग की दाल है। क्या पर्पज़ है इस तरीके के प्रोग्राम का? मतलब ये पर्पज़ तो यही है कि सेवा है कि लोगों को खाना खिलाया जा सके। जैसे कहते हैं फूड फॉर लाइफ, जीवन के लिए खाना बहुत जरूरी है। उसी लिए हमने है जिससे कि लोगों का पेट भरे, इससे हमें भी शांति मिलेगी और उन लोगों को भी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की महिला विंग के द्वारा तीजोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महिला मंडल द्वारा तीजोत्सव का आयोजन महानगर अध्यक्षा रमा श्रोती के आवास पर किया गया, जिसमें मेहंदी व सावन मल्हारों का आनंद सभी ब्राह्मण महिलाओं द्वारा लिया गया। सावन की मल्हारों में सभी महिलाओं ने डांस व झूले का आनंद लिया। इस दौरान तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी किए गए। आयोजन में डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, सुनीता शर्मा, रमा श्रोती, डॉक्टर वर्षा शर्मा, प्रभा शर्मा, पूजा शर्मा, भारती शर्मा, मंजू शर्मा, आदेश शर्मा, सुशीला पांडे, प्रज्ञा, फाल्गुनी शर्मा, सुधा शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, छवि शर्मा, दिशा शर्मा, कृतिका आदि मौजूद रहीं, जिसमें मुख्य रूप से सेतु शर्मा का सहयोग रहा। सावन का सबसे ज़्यादा सुखद और बहुत हरियाली से युक्त ये जो मास होता है, ये शंकर भगवान को समर्पित और गौरी को समर्पित ये पर्व है। इसको हरताल का तीज कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरितावली से सारा वातावरण आवृत होता है। और जी बताएं। सावन का महीना चल रहा है, तो आज हमने तीजोत्सव का सारी महिलाओं का कार्यक्रम रखा। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित हुआ है। इसमें सारी महिलाओं ने गायन किया, नृत्य किया, वादन किया, किसी ने हारमोनियम बजाया, किसी ने ढोलक बजाई, किसी ने सावन के मल्हार गाए। और हमने ही सीखा है कि तीजों हम क्यों मनाएं। तीजों का मतलब है तीन चीज़ से मतलब ये कि हमें अगर जो शपथ ली है जो तीन चीज़ों का, हमें उसका अनुपालन करना, जिसमें सर्वप्रथम भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से हमने तीजोत्सव मनाया। सभी ब्राह्मण समाज की महिलाएं हमारे साथ में मौजूद थी। हमने मेहंदी लगाई और ये सावन के मल्हार गाए। और ये हमारी महानगर अध्यक्ष, जिसमें जिलाध्यक्ष हमारी प्रेमवती दीदी, सभी जिन्होंने हमारे साथ में हमारा उत्साहवर्धन किया। तीज का प्रोग्राम है, हम सब ब्राह्मण बहनों ने मिलकर आज तीज का प्रोग्राम बनाया है। सबने मेहंदियाँ लगाई हैं, सबने मतलब मिलकर गीत गाए हैं, मल्हारे गाए हैं, सबने बहुत अच्छा एंजॉयमेंट किया है। और यही हम सब चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज हमारे परिवार यही ऐसा है। मैम कैसे आज आपने तीज महोत्सव मनाया? तीज अपनी महिलाओं को सबको इकट्ठा करा और उसके बाद सभी लोगों के मेहंदी लगाई थी। और यार ब्लैक है ना, बहुत ज़्यादा ब्लैक है और ये लाइट वैसे कर रही है। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।